जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम देवांशु कुमार भानु है और मैं अपने YouTube चैनल जीएसटी ज्ञान में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल का मेन पर्पस है आपको जीएसटी और इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में अवेयर करना, उसके क्रक्स समझाना, ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स का जो नोटिस है, डिमांड है, उससे आप सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। इसका नाम है टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी आप प्रॉपर्टी सेल और परचेज करते हैं उसकी टैक्स, उस पे इनकम टैक्स का क्या इम्प्लीकेशंस होता है, क्या वो आप गलतियां करते हैं जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस और डिमांड आ जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको शेयर करूंगा। समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इसमें इनकम टैक्स के 3 प्रोविजंस हैं जो हिट होते हैं। पहला है सेक्शन 50 कैपिटल सी, दूसरा है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 और तीसरा है 43 CA। इन तीनों प्रोविजंस को क्लब करके उसका जो क्रक्स है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, क्रक्स ये है कि सर्कल रेट से नीचे कभी भी प्रॉपर्टी को न सेल करना चाहिए ना ही परचेज करना चाहिए। कैसे, वहां आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सपोज आपके पास एक फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, प्लॉट है। आपने 2007 में इसे 10 लाख में खरीदा है। 2023 में आप उसे बेच रहे हो। तो इनकम टैक्स का जो रूल ये कहता है कि इंडेक्सेशन होती है, इंडेक्सेशन में उसकी कैलकुलेशंस होती हैं। इंडेक्सेशन के हिसाब से 2023 में सपोज उसकी जो कॉस्ट आई वो आई 30 लैक्स। 2023 में उसकी कॉस्ट है 30 लैक्स। अब आपने बायर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपने इसे 40 लाख में इसे बेच दिया। आपने सेल्स एग्रीमेंट कर ली, उसमें सेल्स वैल्यू आपने 40 लाख दिखा दी। आपने क्या किया, 40 लाख सेल्स वैल्यू, 30 लाख कॉस्ट आ गई उसकी, 10 लाख का कैपिटल गेन हो गया। जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल गेन कहते हैं, कैपिटल गेन हो गया। उस 10 लाख पे 20% के हिसाब से आपने इनकम टैक्स जमा कर दिया, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, सब कुछ कर दिया। रुकिए दोस्तों, यहीं पर आपने गलती कर दी। अब आपने सर्कल रेट के बारे में तो जाना ही नहीं कि उसका सर्कल रेट क्या है। दोस्तों, सर्कल रेट वो होता है जो सरकार जो है फिक्स करती है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर लोकेशन में उस प्रॉपर्टी का क्या रेट होता है, उसी को सर्कल रेट कहते हैं। और इसी सर्कल रेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे होती है। इसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रेट भी कहते हैं। अब सपोज हमारे एग्जांपल में इसका सर्कल रेट 50 लाख है। एज पर इनकम टैक्स रूल, अगर सेल्स वैल्यू सर्कल रेट से कम है तो सर्कल रेट को ही सेल्स वैल्यू मान लिया जाता है और टैक्स कैलकुलेशन होती है। अब डिपार्टमेंट जो है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपके पास नोटिस भेजता है। वो कहता है कि सर्कल रेट तो 50 लाख थी और कॉस्ट है उसकी 30 लाख। अब ये 20 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आपकी चोरी पकड़ी। तो दोस्तों, यहां पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ गए। अब इस पे आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी तीनों देनी पड़ेगी आपको। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जो बायर है उसके लिए तो और भी बड़ी मुसीबत है। एज पर इनकम टैक्स रूल, ये जो सर्कल रेट है 50 लाख और ये जो उसकी जो परचेज वैल्यू है जो 40 लाख में उसने खरीदा है, इन दोनों का डिफरेंस 10 लाख है। ये 10 लाख इनकम टैक्स रूल कहता है कि ये 10 लाख आपकी गिफ्ट मानी जाएगी और आपके इनकम में ये ऐड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और इस 10 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितने पे, नॉर्मल स्लैब से नहीं, 60% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और उस पर पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये जो केस होते हैं ना प्रॉपर्टी के, ये रिटर्न फाइल करते ही अगले साल केस नहीं आते इसके। ये केस खुलते हैं 4 साल 5 साल के बाद। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। आपको टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनाल्टी की सारी इंप्लीकेशंस आपको झेलनी पड़ती है। और ये दोस्तों, टैक्स जो है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और वो आपको पे करना पड़ता है। दोस्तों, अब आप ये कहोगे कि ये डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि मैंने क्या सेल परचेज करी है प्रॉपर्टी। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए आज के बाद कि डिपार्टमेंट को सब कुछ पता होता है। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट है ना,
इसको आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है। इनके पास इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, इतने सारे एजेंसीज हैं, सोर्सेज हैं, इनको सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी। ये जो पूरा सिस्टम है ना इनकम टैक्स जीएसटी का, सारा पैन बेस्ड है। आपने पैन नंबर डाला और आपकी पूरी की पूरी कुंडली डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं पता। और लोग कहते हैं ना कि जो आप कह रहे हो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, वो सर्कल रेट कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, तो उसमें तो कोई टैक्स स्टैम्प ड्यूटी पे होता नहीं है। दोस्तों, छोटे से छोटे भी आप ट्रांजैक्शन करते हो या किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हो ना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होती है और डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? ये सीखा, एक थंब रूल बना लीजिए। थंब रूल ये कि सर्कल रेट से नीचे प्रॉपर्टी न कभी सेल करना, न कभी परचेज करना। और दूसरा दोस्तों, जीएसटी और इनकम टैक्स के प्रोविजंस को अच्छे तरह से समझिए और प्रॉपरली टैक्स पे कीजिए। कहते हैं ना, पे टैक्स करो रिलैक्स। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सही में जीएसटी और इनकम टैक्स के प्रोविजंस को समझना चाहते हैं, उसको क्रक्स को समझना चाहते हैं। फिर से मैं आऊंगा नए टॉपिक के साथ, नए क्रक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।